अभी हम राम सकल यादव के 31वां पुण्यतिथि पर तमाम नेतागण तरारी में उपस्थित है और तरारी में उपस्थित हमारे पूर्व सांसद प्रत्याशी राजू यादव जी मौजूद हैं। और 31वां पुण्यतिथि में जो राम सकल यादव के 31वां पुण्यतिथि में आए हैं, इसका क्या पर्पस है? और सबसे पहले तो आपके चैनल से माध्यम से स्वर्गीय राम सकल बाबू के 31वें पुण्यतिथि के अवसर पर मैं अपनी ओर से उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। और आज हर साल यहाँ राम सकल बाबू की पुण्यतिथि मनाई जाती है और हम सब लोग राम सकल बाबू के रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं, उनके बताए रास्तों पर चलने का हम लोग संकल्प लेते हैं। राम सकल बाबू मुखिया थे और एक जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, एक मुखिया को कैसा होना चाहिए, राम सकल बाबू ने इसे स्थापित किया है समाज में और उसी को हम लोग आगे बढ़ाने का हर साल यहाँ कार्यक्रम करते हैं। क्या लगता है कि अब की बार तरारी में जो है उपचुनाव है तो हम लोग का जहाँ भी महागठबंधन का कार्यक्रम हो रहा है, महागठबंधन के जरिए जो भी कार्यक्रम हो रहा है, हम लोग सब जगह कार्यक्रम में अपील कर रहे हैं, पूरे बिहार में कर रहे हैं। अब तुरंत मैंने कहा जाए कि जनरल भी चुनाव होने का समय होने जा रहा है, तो 2025 में जनरल चुनाव होगा, यहाँ उपचुनाव होगा, तो जनरल चुनाव की भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं कि इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बने। युवा बिहार में इतना बेरोजगार हैं कि लोग एक पार्टी से आसरा लगा कर रखते हैं, वोट अपना उसी अधिकार से देते हैं कि अगर किसी पार्टी को हम दे रहे हैं तो क्या हमारा अधिकार मिल सकता है। हम लोग बेरोजगार हैं, बेरोजगारी के लिए युवा वोट करते हैं। जी जरूर। और हम समझते हैं कि नौजवानों को रोजगार के सवाल पर ही वोट देना चाहिए। और आपने देखा कि पिछले दिनों 17 महीने में हम लोग की महागठबंधन की सरकार बनी थी और 17 महीनों में माने समझते हैं कि हिंदुस्तान की पहली सरकार थी बिहार की सरकार कि जिसने 1 महीना के अंदर परीक्षा लिया, 1 महीना के अंदर कहा जाए कि शिक्षकों को ट्रेनिंग कराया गया और तुरंत ट्रेनिंग के बाद तुरंत ज्वाइन करा दिया गया, एकदम फेयर, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। और 4.5 लाख 5 लाख पूरे बिहार में सरकारी नौकरी देने का काम किया गया और लंबे समय के बाद बीपीएससी से सरकारी शिक्षकों की बहाली किया गया। तो महागठबंधन की सरकार आएगी, नौजवानों को अस्थायी रोजगार देने का काम करेगी। अच्छा, क्या लगता है कि जब अगर फिर से ये चुनाव होता है, उपचुनाव, अगर आपके पर्चे हैं तो तरारी के लिए क्या करेंगे? क्या लगता है कहीं आप ही तो नहीं हो जाएंगे? अभी तो हम कैसे कहें कि हम ही हो जाएंगे? ये तो इंडिया गठबंधन को फैसला करना है, भाकपा माले को फैसला करना है, इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को फैसला करना है। और इंडिया गठबंधन के जो ऊपर के नेता हैं, नेतृत्व है, जिसको भी फैसला करेगा उस सबको मिल करके हम लोग जिताने का काम करेंगे। अभी आपने देखा लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन ने यहाँ से हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता कॉमरेड सुदामा जी को चुनाव लड़ाया। हम तमाम कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन के एक कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके यहाँ से हम लोग सांसद जिताने का काम किया और यहाँ से हम लोग तरारी उपचुनाव भी चुनाव जीतेंगे। तरारी विकास हो रही है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? तरारी विकास हो रही है, तरारी के लोग विकास यहाँ पे जो रहा है। तरारी में पहले से बहुत ज़्यादा विकास गति बढ़ी है, कामकाज हुए हैं और जो भी अधूरे कामकाज बचे हुए हैं, आने वाले समय में हम लोग यहाँ सांसद हैं, यहाँ हम लोग चुनाव जीतेंगे, विधायक बनेंगे और सब मिल करके हम लोग तरारी को एक नए दौर में ले जाने का काम करेंगे, विकास की गति को और यहाँ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अगर यहाँ से बात यह थी कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनती है तो वैकेंसी आएगी, तो क्या विपक्षी पार्टी इस पर क्या कहना? अब तो केंद्र की सरकार बनी नहीं हम लोगों की, तो बिहार में सरकार हम लोग को बनाना है, बिहार में हम लोग सरकार बनेगी। और जो नौकरी है, आप लेकिन देखा कि बीपीएससी फर्स्ट, बीपीएससी सेकंड की परीक्षा हम लोग लिए, लोगों को नौकरी दिया गया, लेकिन बीपीएससी ट्राई 3 जो होने वाला था, आपने देखा परीक्षा के पहले ही क्वेश्चन लीक हो गया। बिहार पुलिस का क्वेश्चन का पहले ही, परीक्षा का पहले ही क्वेश्चन लीक हो जाता है। तो ये सब जगह जो एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार, यूपी में आपने देखा कि परीक्षा के पहले ही क्वेश्चन लीक हो जाता है। तो लोगों को भरोसा है, लोगों को उम्मीद भी है महागठबंधन से कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो बिहार में नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम किया जाएगा। अच्छा, गरीब गुरबा जो है कहीं ब्लॉक में आते हैं, अनुमंडल स्तर पर जाते हैं, दाखिल खारिज कराने के लिए तमाम लोगों को शोषित किया जाता है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक अलग सवाल है, दाखिल खारिज को लेकर के जिस तरह से परेशानियाँ अभी बढ़ी है और जिस तरह से हर प्रखंड मुख्यालय में भ्रष्टाचार बढ़ा है प्रशासन के जरिए कि अगर जो यहाँ आप दीजिएगा आवेदन तो यहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाता है और फिर DCLR के जाइए, DCLR के यहाँ जाने पर भारी पैसा लगता है। तो इन तमाम सवालों को लेकर के हम लोगों ने पिछले अभी यहाँ मैंने 23 तारीख को इसी प्रखंड मुख्यालय पर हम लोगों ने हज़ारों साथियों के साथ प्रदर्शन किया था और फिर हम लोग को हक दो वादा निभाओ जो मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था, उसको लेकर के 24 सितंबर को फिर हम लोग तरारी प्रखंड मुख्यालय को घेरने जा रहे हैं। ज़मीन के सवाल पर,
मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत तमाम गरीबों को 2 लाख रुपया के लिए इन तमाम सवालों को फिर से हम लोग प्रखंड मुख्यालय पर कार्यक्रम को लेकर के हम लोग शुरू से करेंगे। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को समाप्त कर देना चाहती है, लोकतंत्र को समाप्त कर देना चाहती है और मसल में इनका आरक्षण के कोटा के भीतर कोटा का सवाल नहीं आरक्षण में, बल्कि इनको आरक्षण समाप्त करना है, आरक्षण को समाप्त कर देना चाहते हैं। और जिस तरह से आपने देखा कि यूपीएससी में लेटरल एंट्री से लोगों को IAS बनाना चाहते हैं, इस सब का विरोध हम लोग कर रहे हैं। और हर हाल में ये हिंदुस्तान बाबा साहब अम्बेडकर का हिंदुस्तान है और इस हिंदुस्तान से बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ जो संविधान है और संविधान कभी हम लोग समाप्त नहीं होने देंगे। जब तक हिंदुस्तान में बाबा साहब अम्बेडकर की हम लोग की तरह अनुयायी रहेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान समाप्त नहीं होगा। चलिए बहुत